कंगाली से बदहाल पाकिस्तान की स्थिति से पूरी दुनिया वाकिफ है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वो इससे भी उभरने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इसी बीच यहाँ के पिछले 3 सालों में गधों की संख्या में काफी ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक देश में गधों की संख्या पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और पाकिस्तान में गधों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि चीन है। दरअसल चीन में गधों की काफी मांग है। ऐसे में खबर है कि पिछले दिनों में चीन ने पाकिस्तान से गधों की सप्लाई करने की मांग की थी। सबसे ज्यादा गधों की संख्या के मामले में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है, जबकि चीन पहले नंबर पर आता है। पाकिस्तान न्यूज एजेंसी डॉन के मुताबिक चीन पाकिस्तान से गधों और कुत्तों को इंपोर्ट कर रहा है। चीन में पिछले कुछ समय से इनकी मांग काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस डील में पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा रुचि दिखाई है। इसके लिए पाकिस्तान ने कई हजार एकड़ जमीन भी ली है जहाँ पर गधों को पाला जा सके। इस बात की जानकारी पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय और सीनेट की स्थायी समिति के अधिकारियों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ब्रीफिंग के दौरान दी गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने चीन को हर साल 80,000 गधे भेजने की बात की थी, परंतु अब पाकिस्तान गधों की संख्या को बढ़ाकर और भी ज्यादा करने की बात कर रहा है। इन गधों के बदले में पाकिस्तान को अच्छी खासी कीमत मिल रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में गधों की संख्या को बढ़ाने के लिए चीन ने भारी संख्या में निवेश किया है। परंतु आपके मन में बात यह भी आई होगी कि दरअसल इतने गधों का चीन करता क्या है। दरअसल चीन एक पारंपरिक दवा बनाने के लिए गधों का इस्तेमाल करता है। गधों की खाल से जेलेटिन निकाला जाता है, जिससे चीन में दवाई बनाई जाती है। इस जेलेटिन के लिए ही सबसे पहले गधों को मारा जाता है, फिर उसकी चमड़ी निकालकर उबाला जाता है, जिसके बाद ही इससे जिलेटिन प्राप्त होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जिलेटिन से बनने वाली दवाओं से चीनियों के द्वारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने में मदद मिलती है। यानी कि वो कीड़ी मकोड़ों से लेकर कुछ भी जानवर खा लेते हैं, उनको पचाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। दरअसल गधों की खाल से जो जिलेटिन प्राप्त किया जाता है उससे एंजियाओ नामक की एक दवाई बनाई जाती है, जिसकी चीन में भारी मांग है। गधों की खाल से जेलेटिन निकालने के बाद उनसे पाउडर, गोली और फिर तरल दवाई बना दी जाती है और फिर पूरे चीन में सप्लाई कर दी जाती है। चीन इस दवाई की पूर्ति के लिए सिर्फ पाकिस्तान से ही गधे नहीं मंगवाता, ये गधे अफ्रीका के कई देशों से इंपोर्ट भी करता है। चीन इन गधों से कई बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। इसके अलावा चीन कई तरह के जंगली जानवरों से दवाई भी बनाता है, जैसे सांप, बिच्छू, मकड़ी और कॉकरोच, और इन्हीं में गधे भी शामिल है। गधों की चमड़ी से जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जो दवाई बना दी जाती है, वह दवा चॉकलेट के बार की तरह दिखती है, लेकिन यह काफी कठोर होती है। इस दवाई को लेने के लिए गर्म पानी या फिर अल्कोहल में घोलकर पिया जाता है। इस दवा को बनाने के लिए गधों को मारकर पानी में किसी केमिकल के साथ मिलाकर डुबो दिया जाता है। इसके बाद उसकी चमड़ी को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है और फिर उबाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से गधे की चमड़ी से एक तरह का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे एजियाओ कहते हैं। बीमारियों के इलाज के अलावा इससे यौन ताकत बढ़ाने की दवा भी बनाई जाती है। इस वजह से भी चीन में इसकी भारी डिमांड रहती है। दरअसल बढ़ती मांग के साथ चीन में साल 1992 में ही गधे कम पड़ने लगे थे। जब चीन दूसरे देशों से गधे मंगवाता है, तब एक से दूसरे देश के कई दिनों के समुद्री सफर के दौरान 20% से ज्यादा गधों की मौत हो जाती है। दरअसल समुद्री या सड़क यात्रा के दौरान इन पशुओं को खाना पीना कुछ नहीं दिया जाता। अगर इन गधों को भूखे या प्यास होने की वजह से कोई बीमारी फैल जाती है तो उनकी देखभाल के लिए कोई पशु चिकित्सक भी साथ नहीं होता। चीन पहुंचने के बाद इन गधों को इतनी अमानवीय स्थिति में रखा जाता है, क्योंकि चीनी कंपनियों को तो गधे की चमड़ी से मतलब है, ना कि उस बेरहम मौत से मर रहे गधे से। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मांग को पूरा करने के लिए गर्भवती गधे भी और बीमार बच्चों से भी ये दवाएं बना दी जाती है।